गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का BH स्टडी पर, जहां आपको मिलते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लासें। तो दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने संख्या पद्धति को एंड किया था, जिसमें सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो संख्या सदैव 2 से विभाजित होती है। अब हम विभाजित के नियम आपको सिखाएंगे, जिसमें यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो हमारे पास बहुत ही कम समय होता है और बहुत ही कम समय में हमें सवाल को हल करना होता है और आंसर देना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि हम इन नियमों के बारे में हमको पता होगा तो हमें किसी भी संख्या को भाग करने में आसानी होगी और आसानी से हल हो जाएगा सवाल कोई भी। तो देखते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या कैसे विभाजित होगी। तो दोस्तों, यदि ये अंक आते हैं तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे कि हम कोई भी एक, जैसे कि एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, 9, 6, 8, 7, 2, 4। तो मान लिया जैसे कि ये संख्या है। अब इस संख्या में इकाई का अंक 4 है, 2, 4, 6, 8। मतलब इनमें से कोई सा भी एक अंक अगर इकाई का अंक आता है तो इसमें 4 है तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 2 चौकू 8 और एक बच्चा, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं। 8, 9, 6, 7, 0। अब ये हमारी संख्या है जिसमें लास्ट में 0 आता है इकाई का अंक। अब 0 इकाई का अंक है तो नियम के अनुसार अगर इकाई का अंक 0 आता है तो ये संख्या भी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ये संख्या भी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नियम को हम। 3 का नियम। किसी भी संख्या के अंकों का योग, यदि कोई भी संख्या हमको दी गई है और उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम एक संख्या कोई लेते हैं, जैसे 2, 4, 3। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं। 2, 4, 3। 2, 4, 3 का हम योग करेंगे। योग में क्या आता है? 2, 4, 6 प्लस 3 9 आ गया। ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। अब इसका योग ये 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से हम एक और संख्या ले सकते हैं, 235 62। जैसे कि हमने ये एक संख्या ले ली। अब देखते हैं इसका योग करिए आप। इसका योग 2, 3, 5, 5, 10, 16, 17, 18। तो 18 आ रहा है। अब देखते हैं हम, ये 18 है। 18 3 का गुणज है। 3 से 18 ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यदि जैसे कि हमने बताया है अंकों का योग ये 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों, ज्यादा हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे इसका योग कर लेंगे और हमको पता लग जाएगा ये संख्या किससे भाग जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम आसानी से किसी सवाल को हल कर सकते हैं, उसमें भाग दे सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे 7, 2, 9। 7, 2, 9 है। इसका हम योग करेंगे। योग क्या आएगा? 7, 2, 9, 9, 9, 18। इसमें भी 18 आ रहा है। अब हमको पता है 18 ये 3 का गुणज है। 3 से पूरी संख्या विभाजित हो रही है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है मित्रों, ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हमारे सारे नियम आपको समझ में आ जाएंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और
वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करें आप। और चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्या है, 4 के लिए क्या नियम है। तो दोस्तों 4 के लिए नियम क्या है, जो 4 के लिए इकाई किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या दी है हमें 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो उसमें इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या, इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वो हमारी पूरी संख्या भी 4 से ही विभाजित होगी। चलिए देखते हैं। जैसे हमने ये संख्या ले ली 98, 74, 56, 16। अब ये संख्या ले ली और नियम के अनुसार हमको करना है। नियम में क्या है, इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या हम देखेंगे। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया मित्रों, ध्यान से देखिए। और अब देखते हैं, ये 4 का गुणज है, जैसे कि नियम में बताया गया है कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या भी, ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या हो तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स भी बना लें, आप कॉपी पे नोट करते जाएं ताकि आपको किसी भी समय जरूरत पड़ने पे आप देख सकें। ठीक है, वीडियो को एक बार नहीं आप 4 बार देखिए। और आप अगर 1-2 बार वीडियो को ही देख लेंगे तो आपको आसानी से सब पूरा माइंड हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगले नियम को। इसमें है 5 के लिए। 5 के लिए क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0.5 आता है तो वो वह संख्या भी 5 से ही विभाजित होगी। जैसे इकाई का अंक 0.5 है तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। जैसे कि जैसे आपको एग्जाम्पल बता रहे हम 96, 78, 40। जैसे ये संख्या ले ली हमने 96, 78, 40, तो इसमें नियम के अनुसार इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। इसमें नियम के अनुसार यदि इकाई का अंक 0 है तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी मित्रों। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया 78, 64, 75, तो इसमें इकाई का अंक 5 है। नियम के अनुसार यदि इकाई का अंक 0.5 है तो वही है, इसमें इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या भी 5 से विभाजित हो जा रही है। 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बचा है, 25, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 1 बचा, और 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 नम 45, 2 बचे, 5 25। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये आपको आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप समझ भी रहे हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका कोई भी, यदि आपका डाउटफुल कोई अगर सवाल है आपके पास तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्द ही आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजने की कोशिश की जाएगी। ठीक है मित्रों, और तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में फीडबैक अवश्य दीजिएगा। ठीक है दोस्त, देखते हैं फिर 6 के लिए क्या नियम है। 6 के लिए हमारा ये है कि जो संख्या 2 और 3 से यदि विभाजित होती है तो वह हमारी पूरी संख्या भी 6 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित होती है तो वही संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 का गुणज है ये 6 जो है वो 2 का भी गुणज है, 3 का भी गुणज है। तो 2 और 3 दोनों का गुणज है तो जो संख्या हम होगी तो वो 6 से भी विभाजित होगी।
ठीक है, जैसे कि 24 36, 18 24 36, जैसे 18 24 36 है तो ये 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी होगी और 6 से भी विभाजित हो रही है। तो इसी नियम के अनुसार आप बहुत आसानी से किसी भी संख्या को विभाजित कर पाएंगे, डिवाइड करेंगे और भाग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये 7 के लिए यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके, किसी भी संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके और उसमें जो शेष संख्या बची हुई है उसमें से घटा देंगे। घटाने पर अगर जो भी संख्या बच रही है वो 7 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी पूरी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम एक एग्जाम्पल लेके। जैसे कि हमने जैसे 343 लिया हमने, 343। अब नियम के अनुसार आप देख लेंगे इसमें, और हमारे बताने अनुसार आपने कर भी लिया होगा, अगर कॉपी कलम लिए बैठे हो आप तो 3 का दोगुना करेंगे आप, 3 का दोगुना करेंगे 6 आएगा, 6 आया। शेष संख्या हमारी बची है 34, इसमें से 6 लेस कर देंगे, 34 माइनस 6, इसमें से अगर हम 6 लेस कर देंगे तो हमारी संख्या बचेगी 28 मित्रों, है ना मित्रों। देखिए 28 बचेगी। अब 28 जो है वो 7 का गुणज है, 7 चौको 28, 7 से विभाजित हो रही है तो ये 7 से विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे कि हम अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया 63 लिया। आप नियम के अनुसार ये नियम भी फॉलो कर सकते हैं कि इकाई के अंक को दोगुना करके से संख्या से हम लेस कर देंगे और जो भी आएगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि नियम के अनुसार हम आपको बताते हैं, हम 3 का दोगुना करेंगे, दोगुना, 3 दूनी 6 आया, 6 माइनस 6, 6 में से 6 लेस करेंगे हम तो 0 बचेगा, यहाँ पे 0, और 7 से ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, 7 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। और चलिए ठीक है, लेते हैं अगले एग्जाम्पल को। हम एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पॉज करके वीडियो देख सकते हैं आप। चलिए ठीक है, अगली संख्या हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने 875 लिया, 875 लिया। अब नियम के अनुसार हम इकाई के अंक को दोगुना करेंगे, इकाई का अंक 5 है, 5 को हम दोगुना करेंगे, मतलब 5 से 2 की गुणा करेंगे, 5 से 2 की गुणा करें 5 दूनी 10 आ जाएगा। जो भी 10 हमारा आएगा वो 87 से लेस कर देंगे, 87 से 10 लेस कर देंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है, बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और 5 का दोगुना करके जो शेष संख्या हमारी ये बचती है 87, 3 अंकों की ये 87 बचती है। यहाँ पे 4 अंकों की होगी तो 4 अंक हम ले लेंगे, वही शेष संख्या होगी। तो इसमें 87 से हम 10 लेस करेंगे, 10 लेस करेंगे यहाँ पे तो हमारा 77 बचेगा मित्रों। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 77 बचा। और ये देख लीजिए 7 का गुणज है और 7 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इससे पहले इकाई का अंक ज्ञात करना हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सारे वीडियो देखिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम अब आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट नियम को। 7 का हो गया है, 8 9 का बताएंगे हम आगे। और कुछ इसी प्रकार के जो एग्जाम्पल जो सवाल आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और उनको भी कुछ हम सवालों के माध्यम से आपको ज्ञात करवाएंगे। ठीक है मित्रों, और लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को अपने शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा दो मित्रों। और ठीक है, आते हैं अगले क्लास में, मिलते हैं हम आपको।